हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। लग रहा होगा कि बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, क्या क्या पढ़ना है। बहुत इजी पीजी चैप्टर है, बहुत छोटू सा चैप्टर है और फटाफट हम इसको फिनिश कर लेंगे, है ना। 2 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फॉरेस्ट क्या है? हमारे फॉरेस्ट जंगल, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमें फॉरेस्ट से क्या कुछ नहीं मिलता, हमें फॉरेस्ट से सब कुछ मिलता है, राइट। हम तो चलो शहरों में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टोटली अपने लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस एवरीथिंग। क्या है? व्हेन वी टेक अ लुक अराउंड अस वी सी सो मेनी थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। हम अगर अपने आसपास ही देखें तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जो फॉरेस्ट से आती है। टेबल, टेबल क्या है भाई? लकड़ी, लकड़ी को काट के उससे टेबल बनी है, राइट, है ना। बहुत कुछ, पेपर, पेपर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड, राइट, तो वो भी फॉरेस्ट को काट के बन रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है हमारे फॉरेस्ट से आती हैं। द पेपर इन अ बुक वी आर रीडिंग, जो पेपर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। डोर्स, विंडोज, ये सब उसको फॉरेस्ट से ही आए हैं भैया, वुड से बनी हुई है, ठीक है। टेबल, चेयर, स्पाइसेस जो हमारे फूड्स में है, फूड में है, गम, हनी हो गया, कॉफी हो गया, टी हो गए, बहुत सारी मेडिसिन, हर्ब्स, रूट्स, वुड, फ्यूल, fruits, flowers, animals, birds and many other things। ये लिस्ट ना, अगर आप सोचो कि खत्म हो जाए या कुछ, ये खत्म नहीं हो सकती ये लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट खत्म नहीं हो सकती है। अगर हम अमेज़न फॉरेस्ट में देखें, है ना, अमेज़न फॉरेस्ट या फिर वेस्टर्न घाट्स जो हैं हमारे, ये इतने ज्यादा रिच एरिया है ना बेटा, इतने घने जंगल हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें हजारों वही स्पीसीज देखने को मिल सकती हैं, राइट। इतने ज्यादा रिच है ना, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है ना यहाँ पे। हमारे जो जंगल है, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, एक तो देखा हमने कि इतना सब कुछ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ऊपर से दे आर वेरी मच डाइवर्स। डाइवर्स मतलब क्या होता है बेटा, मैं बताती हूँ। डाइवर्स इज व्हाट? डाइवर्स मतलब होता है भिन्नता, ठीक है। भिन्नता को अब भाई हिंदी में कैसे लिखेंगे? देखो, अगर हिंदी की स्पेलिंग गलत हो तो माफी चाहती हूँ भाई, आप बहुत टाइम से भाई पढ़ी नहीं है हिंदी, तो भूल से गए हैं सब लोग, ठीक है, सभी भूल जाते हैं। ओके, सो डाइवर्स मतलब भिन्नता, वेराइटी, है ना। अगर इंग्लिश में बोले तो वेराइटी। व्हाट इज डाइवर्सिटी? वेराइटी, है ना। डिफरेंट वेराइटी के हमें प्लांट्स देखने को मिलेंगे, वेराइटी हमें एनिमल्स में मिलेगी, राइट। हमें इंसेक्ट्स में वेराइटी मिलेगी, हमें डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े ट्रीज में, छोटे छोटे शर्ब्स में, एवरी एस्पेक्ट में हमें वैरायटी देखने को मिलेगी। ये जो घने जंगल होते हैं ना, इनमें तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो वी हैड अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट। अब हम अगर सही मायने में कहें तो भाई बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ झेल भी रहे हैं, जो कि सही नहीं है ना। डिफॉरेस्टेशन इज नॉट गुड फॉर अस, नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट, बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी भी इतनी ज्यादा कितना डाइवर्सिटी है, तो पहले सोचो कितनी ज्यादा हुआ करती होगी डाइवर्सिटी जब फॉरेस्ट इतना कटे नहीं थे ना। तो बहुत ज्यादा वी आर रिच, है ना। इंडिया जो है, इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स richest and diverse कंट्री है, ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तो भाई डिफॉरेस्टेशन हुआ है ना। देखा भैया हमने कि डिफॉरेस्टेशन हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट हमारी नीड्स के लिए हमने डिफॉरेस्टेशन किया है। सो व्हाट इज दैट? द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय ह्यूमंस
for various reason is referred to as a deforestation. डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ऐसे एकदम एकदम पूछ लेते हैं आपसे मुंह खोल के कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, आपको सीधा यही का यही उतार के आना है, यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है, कहीं ना आपके नंबर नहीं जा रहे। सो द डिसअपियरेंस, फॉरेस्ट का गायब हो जाना, जादू से तो फॉरेस्ट गायब हो नहीं रहे हैं कि हमने बोला क्या, हैरी पॉटर में क्या बोलते हैं भाई, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट ऐसी छड़ी घुमाई और बोला फॉरेस्ट गायब हो जाए तो फॉरेस्ट गायब हो गया, नहीं, हमारे कर्मों की वजह से फॉरेस्ट गायब हुए हैं, हमने उनको काटा है बहुत ज्यादा, है ना, फॉरेस्ट को कट किया है, ट्रीज काटे हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया है, उसकी वजह से बहुत सारा अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट डिसअपियर हो गया ना, डिसअपियर, उड़ चुका है, जा चुका है, ठीक है, डिस्ट्रक्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है ना। तो ये जो डिसअपियरेंस हो रहा है फॉरेस्ट का, ये जो बर्बादी हो रही है फॉरेस्ट की बाय ह्यूमंस, और ये कोई और नहीं कर रहा है, सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन ने किया ही ह्यूमंस ने है ना, ह्यूमंस इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना that we can't even imagine, right? तो ये जो डिसअपियर हो रहे हैं फॉरेस्ट, जो डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं फॉरेस्ट बाय ह्यूमंस फॉर वेरियस रीजंस, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए करते हैं, किसी को भैया बिजनेस के लिए चाहिए, किसी को घर बनाने के लिए चाहिए, तो किसी को बेचना है लकड़ी, तो किसी को और कुछ करना है, कोई अपनी मेडिसिन के लिए कर रहा है, कोई भाई फॉरेस्ट और जंगलों को काट रहा है, उसको भाई खेती करनी है वहां पे, तो वेरियस रीजंस है ना, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफॉरेस्टेशन, ओके, दिस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन, ओके। A lot of diversity from forest is rapidly disappearing between 1700 and 1995. Disappearing नहीं होगा बेटा, यहाँ पे होगा disappeared, है ना, ऑलरेडी हो चुका है भैया, disappeared, ओके। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, अभी हमने क्या बोला, डाइवर्सिटी इज वेराइटी, है ना, डाइवर्सिटी मतलब होता है वेराइटी, तो बहुत ज्यादा अमाउंट की वेराइटी, बहुत सारी स्पीसीज, बहुत ज्यादा वेराइटी जो है फॉरेस्ट की, है ना, और उसके अंदर जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी वेराइटी डिसअपियर हो गई है, डिसअपियर हो गई है मतलब गायब हो गई है, खत्म हो गई, क्योंकि उसको या तो हंट किया है, तो हमने एकदम उसको एक्सप्लॉइट कर दिया है, और ये हमें देखने को मिला है 1700 से 1995, इस टाइम पीरियड के बीच में ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो डिसअपियर हो चुकी हैं। A vast area has been cleared। अब भाई क्यों किया जा रहा है, क्यों क्लियर किया जाता है, बोला ना मैंने डिफरेंट रीजंस भैया, तो कुछ लोग इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए क्लियर करते हैं उसको, ठीक है, उनको उस एरिया पे, उस लैंड पे उसको उनको इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है, आसपास भैया उनने देखा कि हाँ फॉरेस्ट है, हमको यहाँ पे रॉ मटेरियल भी अच्छा खासा अवेलेबल हो जाएगा, उनको लगा कि भैया दिस इज द सूटेबल प्लेस फॉर एस्टैब्लिशिंग अ इंडस्ट्री, तो उन्होंने वहां पे इंडस्ट्री लगा दी। तो भैया इंडस्ट्री के लिए, अगर उनको खेती करनी है, कल्टीवेशन के लिए, पैस्चर्स के लिए, फ्यूल वुड, है ना, लकड़ी भाई जलाने के लिए, तो ऐसे जो है फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, और इसी वजह से, इन्हीं वजह से बहुत ज्यादा फॉरेस्ट डिसअपियर हो भी गए हैं, ठीक है। अब कॉजेस ऑफ लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, सबसे ज्यादा बेटा ये चीज याद रखना, ये ब्रिटिशर्स हमारी इंडिया को तो लूट के गए, हमारे फॉरेस्ट को भी लूट के गए। हमारी इंडिया सोने की चिड़िया ऐसी हवा में नहीं कहते थे, इंडिया वॉज सोने की चिड़िया पहले से ही, है ना भाई, अमीर थी, जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, हमारे यहाँ फॉरेस्ट बहुत अच्छे थे, रॉ मटेरियल भैया अतः था, अपार था, कॉटन बहुत अच्छा था, सिल्क एकदम फाइन क्वालिटी का सिल्क हुआ करता था, गजब था सब कुछ, आए लूट के चले गए, है ना। तो जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल जो, अब कॉलोनीज क्या होती हैं बता चुकी हूं कई बार, अभी फिर से बता देती हूँ, देखो यहां पे देखना, ठीक है, कॉलोनी हमारी इंडिया में किसकी कॉलोनी थी, ब्रिटिश की, ठीक है। तो देखो बेटा यूरोपियन जो थे ना, यूरोप में बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है, यूरोप में हमारा स्पेन भी हो गया,
ठीक है, इटली भी हो गया, जर्मनी भी हो गया, फ्रांस भी हो गया, ब्रिटेन भी हो गया, बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है, यूरोप में। तो ब्रिटेन और जो यूरोपियन देश थे ना, पोर्चुगल हो गया उस टाइम पे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट देश ना दूसरे दूसरे देशों में जाते थे, ट्रेड के पर्पज से जाते थे, ठीक है भाई, रास्ते खोज लिए थे उन्होंने, ओशनिक रूट्स भैया खोज लिए थे, जाते थे और वहां ट्रेड के चक्कर में जाते थे, बट कॉलोनी बना लेते थे अपनी, ठीक है। हमारे यहाँ भैया ब्रिटेन वाले आए, ठीक है, आए थे ट्रेड करने, कुछ टाइम बाद कॉलोनी सेट कर ली और वहीं जम के रह गए और राज किया उन्होंने, है ना, बहुत सालों तक राज किया भाई, ठीक है। तो ब्रिटेन की, तो जो ब्रिटिशर्स आए और हमारे इंडिया में बस गए, तो वो जो उन्होंने अपना कहते ना सेटलमेंट किया था, उन्होंने कॉलोनी बना ली थी, तो इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी बन गई थी, कि ब्रिटेन भी यहाँ पे रहते हैं भाई, ठीक है। तो ब्रिटेन और इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म भी यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटेन हो गया एक इंपीरियलिस्ट कंट्री, ऐसी कंट्री जो दूसरे देशों में जाके अपनी कॉलोनीज बना रही है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंपीरियलिस्ट कंट्रीज, ठीक है। तो भाई ब्रिटेन आए, देखो उस टाइम पे ना क्या हो रहा था बेटा, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले आया था और स्पेशली ब्रिटेन में आया था, ठीक है, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, सबसे पहले मशीन्स वगैरह जो डेवलप हुई वो वहीं हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले ब्रिटेन में आया, ठीक है। तो वहां पे अब इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो उनके लिए भाई रॉ मटेरियल भी चाहिए आपको, ऐसे आप खाली हवा पानी पे तो चलाओगे नहीं, यू नीड रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज को चाहिए रॉ मटेरियल्स, तो वो रॉ मटेरियल कहाँ भाई, उतना यूरोप के पास तो इतना नहीं था भाई, वो छोटे 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 देश ठहरे, कहाँ होगा, तो ये ऐसी कंट्रीज में जाके कॉलोनीज बनाते थे और वहां से रॉ मटेरियल्स ढोते थे, ठीक है, लाद लाद के अपने शिप्स में भर भर के, सोचो इतने बड़े रूट में ये क्या करते थे, ये रॉ मटेरियल्स को ढो ढो के ले गए, है ना, हमारे जो फॉरेस्ट है ना, इनको काट काट के इन लोग अपने वहां पे लेके गए और वहां पे डेवलपमेंट किया है, वहां पे सब कुछ किया है इन्होंने, तो यही हम इसमें पढ़ने वाले। तो सबसे जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है कॉलोनियल रूल में, उसके कॉजेस, ठीक है, तो भाई वहां पे कल्टीवेशन, देखो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी यूरोप की, और वहां पे थी भाई प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो क्या क्या हुआ, एक्सपेंशन हो रहा था कल्टीवेशन का फॉर फूड ग्रेन्स, उनको चाहिए थे फूड ग्रेन्स, ठीक है, उनको चाहिए थे फूड ग्रेन्स अपने लिए, है ना, भूख मिटाने के लिए लोगों को भाई देना था उन्हें फूड ग्रेन, दे हैव टू फुलफिल द नीड्स, ठीक है। तो वो कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट को काट रहे थे और उसमें कल्टीवेशन हो रहा था, तो एक ये रीजन हो गया। मेक वे फॉर टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन भाई, तो वहां पे ना यूरोप में एक नशा सा चल गया था, लोगों को बड़ा शौक हो गया था टी कॉफी ये सब पीने का, ठीक है, तो वहां पे तो कंडीशंस है नहीं, वहां पे तो ऐसी जगह है नहीं कि जो टी कॉफी को उगा सके, तो ये कॉलोनीज में उगाते, तो इंडिया में टी कॉफी को उगाते थे, तो कहाँ उगाएंगे, लैंड पे उगाएंगे, तो फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता था टी कॉफी के प्लांटेशंस के लिए, और ऐसे प्लांटेशंस लगाए जाते थे उनके कमर्शियल यूज के लिए, है ना, वहां ले जाके इन चीजों को बेचा जाता था, तो ऐसे हमारे फॉरेस्ट क्लियर किए गए, तो भैया एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद भाई टू एनहांस द स्टेट रेवेन्यू बाय कन्वर्टिंग फॉरेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, देखो भाई फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करते थे ताकि एग्रीकल्चर उस पर किया जा सके, और एग्रीकल्चर किया जाएगा उसको हम भाई प्रोड्यूस को बेचेंगे और रेवेन्यू मिलेगा, तो इसलिए भैया वो फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे थे, ठीक है। फिर टू स्प्रेड रेलवेज, अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है, अब आप सोच रहे होगे इस रेलवेज को स्प्रेड करने के लिए ये क्या हमारे फॉरेस्ट क्यों काटे गए, तो भाई वहां पे हो रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, एक्सपेंशन तो हो ही रहा था रेलवेज का, तो रेलवे के जो ट्रैक थे ना उसके बीच में पैनल्स लगते थे, तो वो लगते थे किसके भाई, वुड के, स्लीपर्स में भी भैया यूज किया जाता था इनको, तो वुड को यूज किया जाता था, तो वहां तो जंगल है नहीं इतने, तो हमारे जंगलों को काट काट के वहां पे ले जाया जाता था और अपना रेलवे एक्सपेंशन कर रहे थे, तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट जो है इतने गायब हो गए हैं, ठीक है। इंपीरियल शिप बिल्डिंग, अभी मैंने बताया था ना, इंपीरियल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इंपीरियलिस्ट कंट्री क्या है, वो कंट्री जो दूसरे देशों को कॉलोनी बना लेती है जाके, तो यूरोपियन कंट्रीज इंपीरियलिस्ट कंट्रीज, ठीक है। तो इंपीरियल भैया वो उड़ के तो आते नहीं थे, हवा में तो आते नहीं थे, है ना, काय में शिप में आते थे ना, तो शिप बिल्डिंग के लिए वो यूज करते थे, ठीक है। तो ये हो गया भैया।
अब भाई वाई डिफॉरेस्टेशन, तो ये तो हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, फॉरेस्ट का डिसअपियर होना, ठीक है। तो भाई प्रोसेस ऑफ कटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल बिगैन मेनी सेंचुरीज अगो, बहुत सेंचुरीज पहले ही ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है, ट्रीज को काटना ये सब करना स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर ज्यादा सिस्टमैटिकली डिफॉरेस्टेशन कराया जा रहा था, ठीक है। अब हम देखते हैं भैया क्या कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल, कि भाई किन वजह से हमारे कॉलोनियल रूल के अंडर इतना डिफॉरेस्टेशन हुआ है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले भाई लैंड फॉर कल्टीवेशन के लिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, तो ब्रिटिश एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स क्या है, ऐसे क्रॉप्स जिनको बेच के उनका कमर्शियल यूज होगा, ठीक है, हम उनको बेचेंगे तो हमें पैसे मिलेगा। तो कमर्शियल क्रॉप क्या क्या हो गए, जैसे जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन, ठीक है। इनकी यूरोप के मार्केट में इन क्रॉप्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वहां हो रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन। एज अ रॉ मटेरियल इन क्रॉप्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो रॉ मटेरियल की जरूरत थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे ये क्रॉप्स, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, सेकेंडली द कॉलोनियल स्टेट थॉट दैट फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव एंड मोर फॉरेस्ट एरिया अंडर वाज कल्टीवेशन, ठीक है। अब भाई उन्होंने सोचा, यूरोपियंस ने, जो ब्रिटिश वाले लोग आए, इन्होंने सोचा वैसे ये जो फॉरेस्ट है वैसे अनप्रोडक्टिव है, इनका क्या ही यूज है, तो इनको काटो और इनकी जगह पे क्या करो, ये कॉमर्शियल क्रॉप्स की खेती करो, इनकी खेती करो भैया, हमको क्या करना, फॉरेस्ट तो वैसे अनप्रोडक्टिव है, तो उनको काटा उन्होंने, कमर्शियल क्रॉप्स लगाए वहां पे, इनकी खेती करी, ठीक है, इनको भर भर के अपने यहाँ पे ले गए एज अ रॉ मटेरियल। तो हमारा इंडिया जो है वो बन गया सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइडर, अपने आप को एक्सप्लॉइट कराता रहा, और वो लोग एकदम डेवलप हो गए, यहां से रॉ मटेरियल ढोते गए, वहां पे डेवलपमेंट होती गई। तो ये होता गया, तो हमारा इंडिया होता गया पुअर एंड पुअर एंड पुअर, और कंट्री उन्हीं की होती गई रिच एंड रिच एंड रिच, ठीक है। तो भाई ऐसा हुआ, तो सोचते थे फॉरेस्ट जो है अनप्रोडक्टिव है तो उनको हटाओ और ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया को कल्टीवेट किया जाना चाहिए, कमर्शियल क्रॉप लगाए जाने चाहिए। तो ये हो गया भैया पहला कॉज हो गया भाई, ठीक है। फिर है वुड टू मेक इंग्लिश शिप्स, इनकी भैया जहाज बनाने के लिए वुड की जरूरत थी, तो उसमें लगता था, शिप्स को बनाने में लगती थी लकड़ी, ठीक है। बाय द अर्ली 19th century oak forest in England was disappearing and timber was needed by the Royal Navy to make ship। अब जो रॉयल नेवी थी ना, वो उसको भैया टिम्बर चाहिए होता था, ठीक है, बनाने के लिए शिप को, और इसकी वजह से जो ओक फॉरेस्ट थे इंग्लैंड के वो डिसअपियर होते जा रहे थे, ठीक है, वो डिसअपियर होते जा रहे थे भाई, एंड दे नीडेड मोर टिम्बर, ठीक है। तो सर्च पार्टीज वर सेंट टू इंडिया, तो उनकी ना ऐसी कोई सर्च पार्टी बनाई गई जो कि ढूंढेगी कि भाई कहां से हमको लकड़ी मिल सकती है, ठीक है। तो सर्च पार्टीज को इंडिया भेजा गया और ट्रीज को लार्ज स्केल पे काटा जाने लगा, और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ टिम्बर जो है एक्सपोर्ट किया जाने लगा इंडिया से इंग्लैंड, ठीक है। और वो भी हमारा इंडिया घाटे में था, क्योंकि फॉरेस्ट कटते जा रहे थे भाई, हमारा रिसोर्स जा रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत गलत बात है ना, मतलब यूरोपियंस ना ऐसे पागल से हो गए थे ना, बस उनको डेवलपमेंट लग रहा था, तो वो खुद को डेवलप करने के लिए ना दूसरे देश को एकदम नीचा गिराते जा रहे थे। दिस वाज वेरी बैड। तो एक ये हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स, जो मैंने अभी बताया, रेलवेज जो है, स्प्रेड ऑफ रेलवे स्प्रेड हो रहे थे, ठीक है। अब भाई इनको चलाने के लिए वुड को एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता था, ठीक है, फ्यूल के रूप में भी उसको जला के यूज किया जाता था, ठीक है। रेलवे लाइंस में भाई स्लीपर्स जो हैं वो इसके वुड के लगते थे, ठीक है, ताकि वो ट्रैक्स को प्रॉपरली होल्ड कर सके। आप देख रहे हो ये ना, ट्रैक्स को प्रॉपरली होल्ड कर सके, ठीक है। स्लीपर्स क्या भाई, वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स, दे होल्ड ट्रैक इन पोजीशन, ये है ना, दीज आर स्लीपर्स, ओके। ये रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक को एक पोजीशन में रहे, ये एक पोजीशन में ये बंधे रहे रेलवे ट्रैक, इसके लिए ये वुड के
स्लीपर्स लगाए जाते थे, ठीक है। तो इनमें भैया इतनी बड़ी बड़ी लाइंस डली, ऑब्वियस सी बात है कितना सारा फॉरेस्ट कटा होगा, है ना। द कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगैन कटिंग ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली, और ब्रिटिश जो है आदेश दे देते थे भाई और चाहिए हमको, एकदम इनडिस्क्रिमिनेटली बिना सोचे समझे वो काटे जा रहे थे, फॉरेस्ट काटे जा रहे थे, एकदम अंधाधुंध हमारे फॉरेस्ट काटे जा रहे थे। तो ऐसा हो रहा था भाई, तो एक ये रीजन हो गया। उसके बाद प्लांटेशंस, अभी हमने देखे कि भाई उनको टी, कॉफी, रबर, ये अलग अलग टाइप के इनको भैया शौक हो गए थे, है ना। तो चाहिए उनको, डिमांड में था, उनके मार्केट में डिमांड में था, टी कॉफी का डिमांड बहुत ज्यादा था। तो वो भाई कैसे कैसे फुलफिल करेंगे इस डिमांड को, कैसे फुलफिल करेंगे, हमारी इंडिया है ना भाई, इंडिया तो उनके भाई उन्होंने उस पर राज ही कर लिया था, है ना, कि हमारी तो कॉलोनी है, हम तो कुछ भी करेंगे। तो यहाँ पे वो खेती करा रहे थे, फॉरेस्ट को काट रहे थे, प्लांटेशंस बनाए जा रहे थे, कमर्शियल क्रॉप्स उगाए जा रहे थे, और इनको अपने घर ढो ढो के लेके जा रहे थे। तो एक ये हो गया भैया, है ना। ओके, अब आता है भाई साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। तो ब्रांडिस जो है एक भाई ये वो थे, ठीक है, फॉरेस्ट के कोई ऑफिसर थे ये, ठीक है। तो इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप किया 1864 में। 1 मार्कर क्वेश्चन में बेटा ये आ जाता है, ठीक है, तो उसको याद रखना। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया देहरादून में 1906 में। वहां पे भैया एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री टाइप का कुछ इनको सिखाया गया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो ये सोचने लगे थे कि ये साइंटिफिक तो नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या करते थे, जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनको काट दिया जाता था, और अलग टाइप के भैया ट्रीज जो साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट हैं ऐसे वो ट्रीज उगाए जाते थे। तो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे थे ना, जो वहां की एथनिसिटी है ना, वहां का जो कल्चर है, वहां के जो ट्री वहां पे होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे इस वजह से, ठीक है। अब आता था फॉरेस्ट एक्ट। तो जो इस भैया 1878 में आया, ठीक है, इसने फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया था 3 कैटेगरीज में। एक थे रिजर्व्ड फॉरेस्ट, फिर थे भैया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और फिर है भैया विलेज फॉरेस्ट। तो जो सबसे बेस्ट फॉरेस्ट होते थे, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के बहुत अच्छे फॉरेस्ट होते थे, उनको हम रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते थे, ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते थे। विलेजर्स जो हैं, जो गांव वाले हैं, वो नहीं ले सकते थे, इन फॉरेस्ट में से कुछ भी नहीं ले सकते थे अपने यूज के लिए, ठीक है। अगर उनको भैया घर बनाने के लिए कुछ चाहिए है या फ्यूल के लिए उनको कुछ चाहिए है, वुड वगैरह, तो वो प्रोटेक्टेड या फिर विलेज फॉरेस्ट से वो सामान ले सकते थे, पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट को कोई नहीं छूता था, ठीक है। नॉट परमिटेड, नो परमिशन हियर, ठीक है, नो परमिशन हियर, कोई परमिशन नहीं होती थी यहाँ पे, ओके। उसके बाद फॉरेस्ट लॉज बनाए गए, इंपैक्ट क्या रहा उनका, ठीक है। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, ये जो एक्ट इंप्लीमेंट किया था ना कि भाई विलेज वाले यहाँ पे घुस नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, इस एक्ट के बाद ऑलमोस्ट एवरीडे प्रैक्टिसेस ऑफ नेटिव बिकेम इलीगल, ठीक है। मतलब जो वहां के आसपास के लोग थे ना, उनकी हर रोजमर्रा की आदतों को, रोजमर्रा की चीजों को इलीगल बोल दिया था कि आप रिजर्व फॉरेस्ट में अगर पाए गए तो आपको पकड़ लिया जाएगा, आप क्या कर रहे थे, आप वहां से कुछ ले नहीं सकते। तो भाई ये तो उनका लाइवलीहुड का हिस्सा है ना, वो जंगलों में रहते हैं भाई, जंगलों पे उनका लाइवलीहुड डिपेंडेंट है, उनको फ्यूल वुड चाहिए वहां से ले रहे, उनको कुछ फ्रूट्स चाहिए तो वहां से ले रहे, कुछ भी उन्हें चाहिए तो फॉरेस्ट जाते थे वो, पर उनका लाइवलीहुड उनसे छीन लिया गया, तो उनको इलीगल बोल दिया गया। मतलब वहीं के जो लोग हैं वो इलीगल है भाई, आप वहां इलीगल काम कर रहे हो अगर आप फॉरेस्ट में जा रहे हो, ऐसा बोल दिया गया, ठीक है। अगर उनको अपने हाउस के लिए वुड कट करना है तो इलीगल है, हंट करना है, फिश करना है तो इलीगल है, अपने भैया कैटल को चराना है तो इलीगल है, हनी कलेक्ट करना तो इलीगल है, फ्रूट्स कलेक्ट करना तो इलीगल है, रूट्स कलेक्ट करना तो इलीगल है, सब कुछ जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो जो भी कलेक्ट करते थे सब कुछ इलीगल बोल दिया था, आप कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। दे वर फोर्स्ड टू वर्क इंस्टेड इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशन अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। उनको फोर्स किया जाता था कि तुम भाई माइंस में काम करो, तुम फैक्ट्रीज में काम करो और प्लांटेशंस में काम करो, ठीक है। तुम भैया ऐसे नहीं रहो, हम जैसा बोलेंगे वैसे रहो। तो ये फोर्स किया जा रहा था। मेनी पैस्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक द कोरावा, नोमैडिक कम्युनिटीज क्या होती हैं, जो यहाँ से वहां भटकती रहती है, राइट, वो उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, यहाँ से यहाँ रहेंगी कुछ दिन, फिर कुछ दिन बाद भाई कहीं और मिलेंगी, वो कहीं और चली जाती हैं। तो ये जो कम्युनिटीज हैं जैसे कोरावा, कराचा, येरुकुला,
मद्रास की है, मद्रास प्रेसिडेंसी की, उन्होंने अपने लाइवलीहुड खो दिया, मतलब वो यही फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो इन कम्युनिटीज ने अपना लाइवलीहुड खो दिया था, उनको भाई पता ही नहीं था कि अब हम कहाँ जाएं। सम ऑफ देम बिगैन टू बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स, और उनको क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से भी बोला जाने लगा। सो दिस वाज वेरी मच हर्टिंग फॉर दोज पीपल जिनका लाइवलीहुड था फॉरेस्ट, है ना। ओके, फिर भाई पीपल वर नाउ फोर्स्ड, अब भाई अब लोगों को अब आप कुछ मिल दे नहीं रहे हो, है ना, आप नहीं दे रहे हो उनको, कुछ लेने नहीं दे रहे हो फॉरेस्ट से, तो क्या करेंगे यार, उनका लाइवलीहुड है, वो नहीं अरेंज कर पा रहे, तो भाई उनको काइंड ऑफ वो एकदम फोर्स हो गए थे कि यार अब हमें ये करनी पड़ेगा। तो भाई वो वुड को चुराने लगे फॉरेस्ट से, उनकी मजबूरी थी, उनको चाहिए था भाई अपना जीवन यापन करने के लिए उन्हें चाहिए था, तो वो वुड को चुराने लगे फॉरेस्ट से। और अगर भैया उनकी मजबूरी है, चुरा रहे हैं, उनको घर चलाना है, पर अगर उनको पकड़ लिया जाता था तो वो फॉरेस्ट गार्ड की मर्जी पे छोड़ दिए जाते थे कि फॉरेस्ट गार्ड का जो डिसीजन होगा उसी के हिसाब से देखा जाएगा। तो फॉरेस्ट गार्ड या तो उनको भैया ब्राइब ले लेते था उनसे, है ना, तो उनके पास वैसे पैसे वैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनसे भी रिश्वतखोरी कर रहे हो ना, रिश्वत ले लेते थे, तो फिर उनके उस रिश्वत के बदले पे उन्हें छोड़ा जाता था। It was also common for police constables and forest guards to harass people by demanding free food for them। अब बताओ तो जो कॉमन वहां के कांस्टेबल्स जो हुआ करते थे पुलिस के, और जो फॉरेस्ट गार्ड हुआ करते थे, वो लोगों को डिमांड करते थे, ठीक है, उनको हैरास करते थे, ठीक है। अब भैया लोगों को चाहिए, वहां से सामान चाहिए फॉरेस्ट से, ठीक है, अब पकड़ लिया तो एक या तो तुम उनको ब्राइब दो, ठीक है, रिश्वत मांगेंगे तुमसे, नहीं तो तुमको हरास करते थे वो और तुमसे डिमांड करते थे फ्री का खाना खिलाओ उन्हें। वैसे ही उनके पास खाना नहीं भाई, उन खाने के लिए वो खुद परेशान, फ्री का खाना मांगते थे भाई कि फ्री का खाना दो उनको। विमेन जब फ्यूल वुड कलेक्ट करती थी वहां से, तो उनको बड़ा सेफ्टी का बड़ा डर रहता था कि भाई उनके साथ कुछ हो ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा वैसा, ठीक है, तो विमेन को सेफ्टी का बड़ा डर रहता था, ठीक है। सो दिस वाज आवर पार्ट 1 ऑफ फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इसका पार्ट 2 आएगा, इसमें हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स चाहिए हैं तो वो आपको हमारे स्कोर प्लस ऐप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय बच्चों।